नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम फिर आए एक और टॉपिक के साथ, जो कि है स्वतंत्रता दिवस। वर्षों से यानी 80 साल आज़ादी के हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये आज़ादी दिवस जो दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और इस जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त की तारीख को चली गई। तो आज इस वीडियो में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे कल की प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या उम्र के लोग हैं, उनको भी वीडियो देखनी चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं, आपको बताना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब अमेरिका मिली थी। तो 15 अगस्त 1947। तो ये हम किससे आज़ाद हुए थे? तो हम आज़ाद हुए थे जो भी हमारे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश शासन कहते हैं, उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक हमारे भारत का शासन किया। तो उस 19 से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसी दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली पर लाल किले पर तिरंगा फहराया, जिसे हम क्या करते हैं, अपने इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके संघर्ष और बलिदान को याद दिलाता है कि जब तक उन्होंने बलिदान न किया होता, संघर्ष न किया होता, खून ना पाया होता, तो आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ना ले रहे होते। ये रहा उस दिन का जो समय था, ऐसा रहा। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करते हुए, ठीक है, तो वो समय है 1857। और 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम यही से शुरुआत मानी जाती है। और किसने शुरुआत किया था? तो मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे को कहा जाता है कि इन्होंने ही इस लड़ाई की शुरुआत की। कारण क्या था? उन्होंने क्यों बगावत कर दी? जबकि मंगल पांडे भी ब्रिटिश सरकार के उसके हुकूमत के एक सिपाही थे। तो होता यह था कि पहले की जो हकीकत रुके होते थे उसमें कारतूस होते थे, उसमें गाय और सुअर का जल भी लगाते थे। तो जब मंगल पांडे को ये बात पता चली तो इन्होंने गुस्से में क्या किया, जो है स्वतंत्रता संग्राम करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं इस सरकार का जो खिलाफ करूँगा, उनके खिलाफ संघर्ष करूँगा और अपने देश को आज़ादी के लिए प्रेरित करूँगा। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद समय बीतता है और अब इस आज़ादी को दिलाने में जहाँ तक एक तरह से धर्मवादी दल थे, कुछ मरामवादी भी थे, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे महान नेताओं ने नेतृत्व किया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। आपको पता होगा भगत सिंह तो जानबूझ करके गए थे, असेंबली में बम फेंका, उनको अरेस्ट करवाया, ठीक है। और एक कारण क्या था कि वो चाहते थे कि जो सरकार की नाकामियां हैं, जो शोषण कर रहे हैं, वो जनता के सामने आए और जो हमारी जनता है, देशवासी है, वो जागरूक बने और इस लड़ाई में साथ आए। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया था। अब इसमें कुछ आंदोलन का भी बहुत बड़ा हाथ था, जैसे आशीर्वाद आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही उन्होंने कहा था, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, यानी डू और डाई। और इसका उद्देश्य मैन यही था कि हम अपनी तरह से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहते हैं, अब और गुलामी नहीं कर सकते। फिर 15 अगस्त 1927 का दिन आया, जिस दिन हमें आज़ादी मिली और सत्ता का हस्तांतरण किया गया। तो 14-15 का मतलब होता है उसी के मध्य रात को अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से भारत को सत्ता सौंपा। वैसे तो उन्हें देर की सोच नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उनको 15 अगस्त को ही आज़ादी देनी पड़ी। अब इसमें अभी आप आगे जानते हैं क्या किया था। 15 अगस्त के ही मध्य रात को सबसे पहला भाषण दिया था हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो उस भाषण को टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। इसका होता है नियति के साथ मिलन, और इसका मतलब ये होता है प्रतिज्ञा। नियति के साथ मिलन का होता है प्रतिज्ञा। इन्होंने कहा कि जो हमने वर्षों पहले प्रतिज्ञा ली थी कि देश को आज़ाद कराएंगे, आज हमने आज़ाद कराया। उसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था
कि जो हमारे सभी पिछले लोग हैं, गरीब लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको विकास के रास्ते पे लेके चल रहे हैं। ये वास्तुता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद लेकिन आज़ादी के साथ साथ जहाँ एक तरफ हमारे आंखों में खुशी थी आज़ादी की, वहीं दूसरी आंख में एक दर्द, एक दुख था। वो क्या था? वो दर्द था विभाजन का। हमारे भारत में 2 टुकड़े हो गए। भला कौन खुश होगा जिसके देश के 2 टुकड़े हो जाए? तो एक देश बन गया, दूसरा देश बन गया पाकिस्तान, वो हमारे देश से अलग हो गया और एक अलग राष्ट्र हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्वतंत्रता दिवस का ये रूप रहा है। आगे हम अगर देखें इसमें होता क्या है स्वतंत्रता दिवस को, तो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है जो हमारा स्वतंत्रता मिली थी हमको। तो लाल किले पर ध्वजारोहण होता है, अर्थात कौन करता है? प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं और इसी दिन जो निवेश प्रणाली है उनको नमन किया जाता है और एकता घंटा के लिए सभी से समर्थन किया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे लगता है श्रद्धांजलि का सबसे अच्छा अर्थ क्या होता है? तो अगर हम योद्धाओं को पुष्प अर्पित करके उनको आगे हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देते हैं तो ये पर्याप्त होती है। श्रद्धांजलि का असली अर्थ होता है कि उन्होंने जो करके दिखाया है, मैं उन्हीं आदर्शों को आगे लेके चलूँ। उन्होंने अपने समय में देश की जिम्मेदारी अपनी ऊपर उठाई, तो आज हमारे पास अवसर है कि आज ही कुछ समस्याएं हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ। लेकिन उससे पहले हमें खुद ताकतवर बनना पड़ेगा, ज्ञानी बनने पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपने आप अपना विकास करो ताकि आप देश के काम आ सके। अब सवाल होता ये है कि आखिर आज़ादी को 15 अगस्त के दिन ही क्यों चुना? क्यों 16 अगस्त क्यों नहीं, 17 अगस्त क्यों नहीं, 15 अगस्त क्यों? इसका कारण ये था कि उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उन्होंने ही सोचा था कि हम 15 अगस्त को इनको आज़ादी देंगे। कारण क्या था? क्योंकि जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो वो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो दक्षिण पूर्व एशिया के कमांडर थे और उन्हीं कमांडर के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? जापानी सेना को हराया था। ठीक है, जापानी सेना को हराया था और उसी दिन इन लोगों ने क्या किया था? इनके सामने आग संकट किया था। तो एक तरह से माउंटबेटन इस दिन को 15 अगस्त 1945 में 15 अगस्त 1945 को उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था और इनके जितने भी दुश्मन थे इनके आगे नतमस्तक हो गए थे, उन्होंने अपना हथियार डाल दिया था। तो इन्होंने क्या किया? बहुत खुश हो गए। तो उन्हीं उसी तारीख को याद रखने में उन्होंने ये दिन चुना कि ऐसा करते हैं कि देश को आज़ाद कराते हैं ऐसी 15 अगस्त को। तो जब ये भारतवासी अपने आज़ादी को याद करेंगे तो उसी के साथ साथ हमारी नाम आएगा और हमने जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये कारण था कि उन्होंने अपने तारीख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले सुना गया था कि हम भारत को 30 जून को 1948 को आज़ाद कराया, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने देखा तो सांप्रदायिक झगड़ा बढ़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, तो उन लोगों को थोड़ा घबराहट हुई। उन लोगों ने निर्णय लिया कि जून 1948 को छोड़ दिया और उन्हें कहा कि ऐसा करो ठीक 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने की उन्होंने घोषणा की। आगे ब्रिटिश संसद की मंजूरी, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया जिसमें बताया गया कि माउंटबेटन के पहले फैसले के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स इस स्वतंत्रता भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ठीक है, उस दिन ये पास किया गया आज़ादी के लिए। उससे कानूनी मोहर लग गई कि 18 जुलाई 1947 को ये बिल पास हुआ था, जिसके तहत बताया गया कि 15 जुलाई को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं, वो अपने अस्तित्व में आ गए। तो ये जो विभाजन हुआ था वो किस विधेयक के अंतर्गत था? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है। इसी अंतर्गत 2 देश अलग अलग हुए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे डिटेल है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में ये तो देखते हैं जो कल टेस्ट में रखा है जब बता उसके हिसाब से पर्याप्त उसमें जानकारी दे दी गई है। और ये सिर्फ जानकारियाँ नहीं, ये सच है, वास्तव में सच है। इन लोगों ने जैसे करके दिखाया है। आज अगर हम पढ़ रहे हैं, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बता पा रहे हैं, तो ये उन्हीं को बदल है। इसलिए आप सभी लोग प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से इसको पढ़ो और साथ साथ सीखते भी जाओ। उन्होंने जो आदर्श दिए थे, जो नियम को सिखाया था, उसको हमें अपने घर पर भी लेके चलना है।
इसी के साथ हम आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।